सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सब अपनी बोर्ड की तैयारी में व्यस्त होंगे। अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज हम यहाँ बात करेंगे हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला आपका बोर्ड परीक्षा का, वो पैटर्न क्या रहेगा, कैसे प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे और किस प्रकार हम उस पेपर की तैयारी करें कि हमारे अच्छे अंक आ जाएं। इससे पहले यदि आप हमारे इस YouTube पर आज ही जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर का पूरा हल मैंने इस वीडियो के आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो के पीछे भी कुछ अच्छे वीडियो अटैच कर रखे हैं जो आपके बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। देखिए, बोर्ड प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य की हम बात कर रहे हैं। 80 अंक का पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि 20 नंबर आपके 17 अंक के जाएंगे और 80 अंक वहाँ से हो जाएंगे, तो टोटल 100 का पूर्णांक हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो 80 अंक का पेपर होगा हिंदी साहित्य में कितने प्रश्न आएंगे पेपर में, तो मैं आपको बता दूं कि कुल क्वेश्चन होंगे 21। कितने क्वेश्चन होंगे? 21 प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में हिंदी साहित्य के में पूछे जाएंगे। अब हम खंडवार उनके ऊपर बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये 80 अंक का पेपर जो क्वेश्चन 21 होंगे, ये 4 खंडों में डिवाइड होंगे। खंड ए, खंड ब, खंड स और खंड द। 4 खंड होंगे। खंडवार आपके पेपर डिवाइड होगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। खंड ए होगा वो 30 अंक का होगा, खंड ब होगा वो 24 अंक का होगा, खंड स 10 अंक और खंड द 16 अंक। इस प्रकार आप देखेंगे, इनको जोड़ेंगे तो अपना 80 अंक का पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि खंड ए में जो 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कैसे होंगे। खंड ए प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खंड ए पर आपको विशेष जोर देना है, क्योंकि खंड ए एक नंबर के प्रश्नों वाला खंड है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और टोटल जो प्रश्न तो 3 ही होंगे, लेकिन उनमें जो सहायक प्रश्न होंगे, यानी उन प्रश्नों के अंदर जो रोमन संख्या में जो प्रश्न लिखे होंगे वो 30 होंगे अलग अलग। तो ध्यान दीजिए, इसको समझ लेते हैं। ये 30 अंक आपको कैसे प्राप्त करने। खंड ए में, खंड ए को हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न। 3 तरह के प्रश्न इसमें आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, रिक्त स्थान और एक पंक्ति में उत्तर 2 वाले। तो ध्यान दीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 होगा, गद्यांश 6 और पद्यांश। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में से 6 नंबर के प्रश्न पूछेगा। पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये प्रश्न एक ही है, अर्थात प्रश्न 1 में रोमन संख्या में 1 से 12 तक प्रश्न दे रखे होंगे, उनके उत्तर अपने को लिखने पड़ेंगे। जो प्रश्न संख्या 1 में 1 से 6 रोमन संख्या होगी, उसमें गद्यांश के प्रश्न होंगे, और 7 से 12 तक जो रोमन संख्या होगी, उसमें पद्यांश के प्रश्न होंगे। अब आप यहाँ क्या गलती कर सकते हैं, आप पद्यांश को अलग से अपनी मर्जी से कोई नंबर नहीं दें। प्रश्न नंबर 1 ही है, उसमें रोमन संख्या में 1 से 12 तक है, इंडेक्स बना करके आप उनके उत्तर लिखेंगे। मैं बाद में पेपर हल करना भी बोर्ड की कॉपी में कैसे किया जाता है वो समझा दूंगा। तो ये 12 ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, यानी 6 + 6 कुल 12 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो गए, और ये 12 ही प्रश्न रोमन संख्या में होंगे। मैं पुनः जोर दे के बताना चाह रहा हूं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। गलती ये नहीं करनी है कि इन खंड ए के प्रश्नों को एक साथ ही करना है, अलग अलग नहीं करना है। जो पहले आ रहा उसको पहले नहीं करना है, इनका क्रम फिक्स होना चाहिए। प्रश्न संख्या 1 में 1 से 12 तो 1 से 12 ही लिखें, प्रश्न संख्या 2 में 1 से 6 तो 1 से 6 ही लिखें, और प्रश्न संख्या 3 में 1 से लगा करके जो प्रश्न बैठ रहे हैं अपने 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 प्रश्न एक पंक्ति में उत्तर 2 वाले, तो उनको उसी अनुसार करें, उनका क्रमांक चेंज नहीं करें। फिर देखिए, रिक्त स्थान में आपके रिक्त स्थान 6 अंक का है,
6 प्रश्न इसमें आएंगे। अलंकार से 2 आएंगे, छंद से 2, काव्य गुण का 1 और काव्य दोष का 1। इस प्रकार ये 6 प्रश्न आपके जो काव्यांग विवेचन वाला भाग लगा रखा है, वो काव्यांग विवेचन टोटल तो है 12 नंबर का, सॉरी टोटल है 8 नंबर का, लेकिन यहाँ 6 ही हुए। तो अलंकार का 2 प्रश्न 1-1 नंबर वाले वो 1 लाइन वाले में चले जाएंगे, अति लघुतरात्मक में। अभिव्यक्ति माध्यम से 6 आएंगे, तो एक पार्ट है जिसमें से 1-1 लाइन के 3 आएंगे, बाकी पीछे कहानी, कविता और जो नाटक है उसमें से हर एक में से 1-1 प्रश्न आएगा, तो 6 हो जाएंगे। अंतरा देखिए, अंतरा गद्य में से 2 आएंगे, अंतरा पद्य में से 2 आएंगे। और अति लघुतरात्मक के प्रश्न हो गए आपके 12 और 12 अंक हो गए, 12 और 6 18, 18 और 12 30 हुए कि नहीं हुए। 30 प्रश्न का आपका खंड ए, खंड ए की तैयारी आपको जोर शोर से करनी है, क्योंकि लग रहा है ये भले ही सरल है कि भाई खंड ए आसानी से कर लेंगे, लेकिन खंड ए में पूरे नंबर लाने के लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न आपके 24 अंक के हैं। खंड ब जो है ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक वाला, खंड ए 1 नंबर वाला था और खंड ब जो है 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। तो टोटल प्रश्न हो गए आपके लघुतरात्मक कितने, 12 प्रश्न हो गए और कुल अंक हो गए 24। अब ये 12 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, देखिए इनको नंबर दिया जाएगा 4 से 15 तक। तो अब यहाँ खंड ब से आपको जो प्रश्न पहले आ रहा है वो कर सकते हैं, और जो बाद में आ रहा उसको कर सकते हैं, यहाँ आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन खंड ए में जैसा क्रमांक बोर्ड के पेपर में है वैसा ही रखें, अपनी मन मर्जी से न तो कोई नंबर दें न उनको आगे पीछे करें। अभिव्यक्ति माध्यम के 2 प्रश्न पूछेगा, अंतरा गद्य से 2, अंतरा पद्य से 2, कवि परिचय का 1, लेखक परिचय का 1 और अंतराल से 4। तो 4 2 6 2 8 2 10 2 12 प्रश्न हो गए, और प्रत्येक प्रश्न है 2 अंक का, तो टोटल हो गए 24 अंक। खंड से की बात कर लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये हैं, और प्रत्येक प्रश्न यहाँ 3 अंक का है, 3 अंक का है, लेकिन यहाँ अंतराल का प्रश्न आपके 4 अंक का है। देखिए ध्यान दीजिए, 15 तक प्रश्न हमने यहाँ देख लिए, तो 16 से लगा करके 18 तक ये 3 प्रश्न आपके हो गए। अंतरा गद्य से 1 पूछेगा जो 3 नंबर का होगा, अंतरा पद्य से 1 पूछेगा 3 नंबर का होगा, और अंतराल से पूछेगा 4 नंबर का होगा। टोटल आपके हो गए 10 नंबर। खंड से 10 नंबर का है, 1 गद्य से, 1 पद्य से और 1 अंतराल से। अंतराल वाला 4 नंबर का प्रश्न है। फिर ये तो 3 प्रश्न यहाँ पूछ लिए ना, 3 प्रश्न हो गए 10 नंबर के। निबंधात्मक प्रश्न की हम बात करें तो निबंधात्मक प्रश्न की संख्या 3 ही है, 19, 20 और 21। अब कहाँ से कौन सा प्रश्न आएगा, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न 16 अंक का है। व्याख्या होगी आपके 5 नंबर की, और 5 नंबर की फिर ये गद्य की व्याख्या, और निबंध हो गया 6 नंबर का। आपके टोटल नंबर हो गए 16। 3 प्रश्न आपके 16 नंबर के पूछे जाएंगे खंड द में। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार का एक ब्लूप्रिंट पेपर पैटर्न हिंदी साहित्य कक्षा 12 का मैंने समझाने की कोशिश की है। निश्चित रूप से आपको ये समझ में भी आ गया होगा, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्ज़ाम में पिछड़ जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पिछड़ें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और खंड ए में जो मैंने आपको बारीकी बताई है उस खंड ए का विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।